टू ऑनलाइन क्लास 9th। आज टॉपिक है त्रिभुज का कोण योग गुण। प्रॉपर्टी द सम ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के कोणों का योग, जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। हम ज्योमेट्री रूप में यूक्लिड मेथड से हम किस प्रकार से इसे हम प्रूव करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम खींचते हैं। अगर हम एक सिंपली डायग्राम इस प्रकार से खींचें, सिंपली तरीके से, कि एक छोटा सा हमने डायग्राम ये लिया कि सबसे पहले हमने जो है एक आधार खींचा, हमने एक नॉर्मल एक आधार खींचा और मान लिया ये आधार जो हो गया BC। अब हम कोई बिंदु यहाँ पे A ले लेते हैं। कोई बिंदु A है और इस बिंदु A से बिंदु C और B को मिलाते हैं। तो बिंदु B से बिंदु A को हम इस प्रकार से मिलाया और इसी प्रकार बिंदु A से C को मिलाते हैं, जो कि एक ट्रायंगल बन जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बिंदु A पे इसका जो इंटीरियर एंगल A मान लिया जाता है और हमने मान लिया कि बिंदु B पे इंटीरियर एंगल B हो गया, बिंदु C पर इंटीरियर एंगल C हो गया। चाहो तो हम इन कोणों को एक अचर संख्या से नाम देते हैं। मान लिया कि ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। अगर ऐसी स्थिति हो, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये होता है। अगर हम दूसरे फिगर में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस फिगर को फिर दोबारा ऐसे ही बनाया। एक हमने बेस खींचा, एक बेस हमने खींच दी इस प्रकार से और ये बेस ले लिया हमने अब QR। दूसरी बिंदु हम यहाँ पे कोई बिंदु P ले लेते हैं और उस बिंदु P को बारी बारी करके Q और R से मीट कर लेते हैं। PQ को मिला दिया और इस प्रकार से PR को हम मिला लेते हैं। देखते हैं कि PQR एक ट्रायंगल बन गया। अब फिर हम PQR के इन इंटीरियर एंगलों के नाम दे देते हैं। जैसे ये एंगल हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं। इस फिगर में हम क्या करते हैं कि QR, बेस QR के पैरेलल समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं बिंदु P, जो कि बिंदु P से जो है गुजरती है, निकलती है। हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। एक रेखा हमने ये खींच ली। तो अब जो रेखा QR की जो है पैरेलल है, समानांतर है, उसका नाम हम लिख देते हैं S और यहाँ पे रख देते हैं T। S और T रख देते हैं इसका नाम। अब यहाँ पे दो बाह्य कोण बन रहे हैं। बिंदु P पे जो है अंतःकोण 1 बन रहा है। अब बिंदु P पे दो बाह्य कोण और बन रहे हैं। यहाँ पे दो बाह्य कोण ले लिया हमने। यहाँ पे इसका नाम ले लिया हमने 4 और 5 ले लिया। 4 और 5 हमने ले लिया। जैसे कि हमें पता है, पहला कंडीशन हमने इस प्रकार से अंतः कोणों का योग लिया। दूसरी कंडीशन में हम ये लिखते हैं कि बिंदु P पे जो है 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3। तो बिंदु P पे, जो कि एक ऋजु रेखा है और ऋजु रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे जो है 180 अंश का कोण बनता है और उन तीनों कोणों का एक ग्रुप है, जो कि स्ट्रेट लाइन पे जो है 3 कोणों में वो डिवाइड किया जा रहा है। कोण कौन कौन से हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू
180 डिग्री। ओके राइट, वी कैन राइट, हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो है 180 अंश का कोण बनता है। इसके हिसाब से हमने लिख दिया ये। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर हमें गौर से अगर हम देखें तो ये लाइन जो कि क्यू लाइन के जो है पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के साथ साथ यहाँ पे एक जो QP रेखा, इन दोनों ये दो समांतर रेखा पर QP रेखा और PR दो तिर्यक रेखा है, दो तिर्यक रेखा है। तो जब किसी समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें एकांतर अंतःकोण बनता है। जैसे देखिए, जैसे कोण 5 और कोण 2 में बनता है। तो हम इसे हम तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कोण 5 और 2 जो है एकांतर अंतःकोण बन रहा है। तो यानी कि दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 बराबर हम कोण 5 लिखेंगे, और साथ साथ हम कोण 4 बराबर कोण 3 लिखेंगे, साथ साथ कोण 4 बराबर कोण 3 लिखेंगे, 4 बराबर कोण 3, ये वाला कोण, ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर क्यों है? तो हम लिखेंगे कि ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण होने के कारण ये कोण आपस में बराबर है, यानी कि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 था ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम चेंजमेंट कर सकते हैं कि एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 रख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, तो 4 की जगह हो जाएगा एंगल 3, और 1 तो ऑलरेडी अपनी जगह पे रहेगा ही। और एंगल 5 की जगह पे देखिए, एंगल 5 इक्वल टू 2 है, तो एंगल 5 की जगह हम एंगल 2 रख देंगे, जो कि 180 के इक्वल होगा। फिर हम इसको जो है एक सीरियल के रूप में लिखेंगे, सीरियल वाइज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये पहला इक्वेशन के इक्वल आ जा रहा है, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंत, हम जब उसको एंगल को हम थोड़ा सा उसमें फिगर में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, फिर उसको हम जो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है, फिर उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम एक तीसरा ट्राइंगल लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा देखिए तीसरा ट्राइंगल लेते हैं, अगर हम इस प्रकार से कि एंगल को थोड़ा हम एक ट्राइंगल, इसी एंगल को हम छोटे रूप में लेते हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसको छोटे रूप में लेते हैं। देखिए हमने इस प्रकार से एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया है, छोटा सा ट्राइंगल बना दिया है इस प्रकार से। अब हम तब क्या चेंजमेंट करते हैं, हमारे इसका नाम है STR है। अब देखिए ये वाला कोण जो है 1 है, ये कोण 2 है, और ये कोण 3 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आधार को हम जो थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं, है ना, आगे तक बढ़ा लेते हैं, आगे तक इसको बढ़ा देते हैं। ये है इसका हमने रख दिया था नाम STR Z कर देते हैं। तो हमने TR को, इस रेखा को आगे Z तक बढ़ा दिया। अब R पे जो कोण बन रहा है, देखिए R पे जो कोण बन रहा है, माना सपोज वो कोण R है, माना सपोज R पे जो बाह्य कोण बन रहा है वो R बन रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज पर कोई बाह्य कोण जो बन रहा है, वो बाह्य कोण उसके ठीक सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, प्रमेय भी है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं, कोण 4 की जगह कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हम ये जो बाह्य कोण हमने 4 लिखा है, हम इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो कि रिजु रेखा 180 अंश का कोण बनता है। तो चूंकि यहाँ पे ये रेखा खींची जा रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन को ये रेखा दो कोणों युग्म में विभाजित कर रही है।
तो पियर एंगल में चेंज कर रही है, तो 2 पियर एंगल होगा, वो कौन कौन से होगा, 4 और 3 होगा, तो 3 धन 4 बराबर 180 लिख सकते हैं हम। तो हमने ऐसे लिख दिया। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले बताया कि कोण 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये बाह्य कोण है ये इसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम एंगल ए 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए पुनः फिर आ गया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ये आ गया। हम इसको फिर क्रम में भी लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 है। तो इस प्रकार अगर हम किसी तरह से किसी भी साइड से लें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 निकलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय था। इसी के आधार पे हम कुछ यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। इसी आधार पर कुछ यहाँ पे हम प्रश्नों को हल करना यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि ये फिगर है, देखिए यहाँ पे एक फिगर, छोटा सा फिगर बनाया गया है, छोटा सा यहाँ पे एक फिगर लिया गया है। ये फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिगर ये फिगर दे रहा है। यहाँ पे फिगर जो दिया गया है वो फिगर है PQR, ये T है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया है PQR। अब इस PQR को हमने Q को इधर आगे बढ़ाया T तक। हमने अब जो है इस आधार को हमने इस तरफ बढ़ा दिया, T तक बढ़ा दिया, और जिसपे जो बाह्य कोण बन रहा है वो 110 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि कोण PRQ ज्ञात करना है। कोण हमें ज्ञात करना है PRQ, यानी कि इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चूंकि R जो कोण, यहाँ पे कोण जो R है अंतःकोण है, तो इस त्रिभुज के अंतःकोण है। तो इस त्रिभुज के जो अन्य दो अंतःकोणों को हमको निकालना पड़ेगा। वो अंतःकोण क्या है, ये वाला PA और Q, ये वाला। जबकि 110 बाह्य कोण है और इधर भी जो अंतःकोण 135 दे रखा है। तो जो बाह्य कोण 135 दे रखा है, 110 दिया गया है, उसके द्वारा, उसकी सहायता से हमें त्रिभुज के अन्य दो अंतःकोणों को निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P अंतःकोण। तो P अंतःकोण, कोण P अंतःकोण निकालने के हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे एक तिरछी रेखा क्या है, इसमें डाली जा रही है। तो ये तिरछी रेखा इस रेखा को दो कोणों में विभाजित कर देगा। तो एक कोण 135 है, दूसरा कोण कैसे निकल जाएगा, 180 में से 135 को घटा देंगे। तो P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। तो ये P का अंतःकोण निकल जाएगा। तो 180 में से 135 को घटाया हमने, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, 45 डिग्री निकल गया हमारा। 10 में 7, 10 में 5 गया 5, 8 में यहाँ बचा आपका 7, 45 डिग्री। तो P का जो अंतःकोण है, अंदर वाला कोण हमने निकाल दिया, ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज का जो Q जो है अंतःकोण आपको निकालना है। तो Q का जो अंतःकोण निकालने के लिए आप ऐसा करेंगे, कोण जो है Q का अंतःकोण निकालने के लिए ऐसे हमने यहाँ पे किया, हमने 180 में से 110 को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 डिग्री निकल जाएगा। तो ये कोण भी जो है आपका जो निकल गया 70 डिग्री निकल जाएगा। तो अब हमें कोण PRQ, यानी कि ये R जो अंतःकोण हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण जो है त्रिभुज के अंतःकोण हो गए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो हम जो है अंतःकोण यहाँ पे R, कोण P धन कोण Q धन कोण R, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसलिए कोण R निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से कोण P धन कोण Q, कोण P और Q को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो P हमारे कितना है 45 और Q कितना है 70। 70 और 45 कितना होता है, ये हो जाता है आपका 115 डिग्री हो गया। 5 का 5, 7 4 11, 115 डिग्री हो गया। तो हमें 180 में से 115 डिग्री घटा देना है। तो कोण R बराबर 180 में से 115 डिग्री को आप घटा दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, हमने अगर घटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कोण जो है PRQ बराबर 180 में से 115 को अगर हम घटाते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6,
ये 65 डिग्री निकलता है। तो कोण पी आर क्यू का मान जो है 65 डिग्री निकलेगा। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में देखिए 6, 100 इस प्रकार से ये निकल जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन फिर आता है कि आकृति में, ये आकृति दे रखा है एक्स वाई जेड, ये आकृति दे रखा है एक्स वाई जेड में यहाँ पे कोण जो बिंदु एक्स पे जो अंतःकोण 62 दे रखा है, वाई पे दे रखा है 54, और तीसरा कोण हमें जेड का नहीं दे रखा। वो साथ साथ ये भी कह रखा आकृति में जो ओ वाई है, ओ वाई यहाँ पे इस त्रिभुज का जो ओ क्या है, केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से बिंदु y और z पर जो रेखा खींची जा रही है, तो ये रेखा जो इस दोनों कोणों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, विभाजित कर देगी क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज जो है एक्स वाई जो जेड है के कोण एक्स वाई जेड ये हो गया, और एक्स जेड वाई ये के समद्विभाजक है। तो कह रहे तो कोण ओ जेड एक्स, कोण ओ जेड एक्स और वाई ओ जेड नहीं, ओ जेड वाई इसकी वैल्यू निकालनी है, इस कोण की वैल्यू, और दूसरी निकालनी वाई ओ जेड इस कोण को निकालना। तो देखिए सबसे पहले हमें जो है बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड को लेके चलेंगे। हल में हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे हल में त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स बराबर दे रखा है 62 डिग्री, कोण वाई बराबर दे रखा है 54 डिग्री। तो हमें सबसे पहले कोण जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कोण जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जैसे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 होता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे आप, जैसे ये है कि यहाँ पे प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स बराबर 62 डिग्री, कोण वाई बराबर 54 डिग्री और कोण जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल होता है कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180। कोण एक्स की जगह पर आप लिख देंगे 62 डिग्री, और कोण वाई की जगह लिख देंगे आप 54 डिग्री, और कोण जेड की वैल्यू आपको निकालनी है 180। तो देखिए इसको जोड़िए, 4 और 2 6 और 6, 4 2 6, 6 5 11, 4 2 6 5 11, 116 डिग्री हो गया। 116 डिग्री प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 116 को हम घटा देंगे। 180 में से 16 को जो हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। यानी कि इस जो जेड है, ये वाला जो जेड है पूरा, ये जेड, इस कोण का मान निकला 64 डिग्री। अब हमें इन छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलने, छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ओ वाई जेड। अब हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे तो ये जो y की जो वैल्यू हो जाएगी ये जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि O से कोण y पे एक लाइन खींची जा रही है जो कि इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो वो y अगर छोटे त्रिभुज अगर हम त्रिभुज अब ओ वाई जेड को लेके चले, ओ वाई जेड को अगर लेके चले तब कोण जो है y बराबर आपका 54 नहीं रहेगा बल्कि हाफ हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर कोण z को लेके चले अगर हम कोण, तब ये 64 ना रहेगा, कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। तो कोण z बराबर 32 डिग्री हो जाएगा। तो जब अंतःकोण ओ वाई जेड में जब अंतःकोण y और z पता हो गया तो कोण बिंदु O पे यानी कि O कोण भी आपको निकल जाएगा। तो हम निकाल देंगे कोण हम निकालेंगे वाई ओ जेड बराबर क्या हो जाएगा, कोण y प्लस कोण z प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, 27, और z की वैल्यू कितनी है, 32, और O की तो हमने y o z की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू तो हमें निकालनी है कोण y। तो इसको जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा,
7 और 2 9 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा 59। तो हमें कोण YOZ निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 59 को हमें घटा देनी है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, ये 121 डिग्री हो जाएगा, 121 डिग्री निकल जाएगी। तो 7 और 2 9 और 3 हो जाएगा 59 डिग्री है। तो 180 में से 59 घटाएगी तो 121 डिग्री ये निकल जाएगी, 121 डिग्री। बाकी जो दो अन्य कोण हमने पहले निकाल दिया, तो कोण OZY हमने ये निकाल दिया था। ये पूरा हमारा 64 आया, तो आधा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये पहले हमने निकाल दिया था ये तो ये और ये दोनों कोण हमको निकालना था, ये हमने निकाल दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, वो है, देखिए ये प्रश्न आपको एक और दिया गया है यहाँ पे कि आकृति में यदि AB बराबर DE, देखिए इस आकृति में दो रेखाएं दे रखी है AB और D, जो कि एक दूसरे के समानांतर है। कोण BAC, देखिए यहाँ पे कोण BAC ये वाला कोण जो है 35 डिग्री है, 35 डिग्री, कोण BAC 35 डिग्री। और कोण CDE और 53 डिग्री है, तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कोण DCE, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर इस रेखा को हम गौर से देखें, जब कोई समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उन बिंदु पर एकांतर अंधा कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए हम कोण जो है यहाँ पे जो 35 डिग्री दे रखा है, कोण BAC बराबर कोण हो जाएगा ये CED बराबर 35 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, क्योंकि ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। देखिए ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे एक तिरछी रेखा जब पड़ती है, तिर्यक रेखा पड़ती है, तो उसके एकांतर अंधा कोण, देखिए एकांतर अंधा कोण बनता है। ये एकांतर अंधा कोण A बराबर कोण E हो जाएगा, तो 35 डिग्री ये हो जाएगा। अब ये जब 35 डिग्री हो गया, ये 53 डिग्री है, तो कोण C की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण DCE निकल जाएगी। तो कोण DCE बराबर क्या करेंगे आप, 180 डिग्री में से आप घटा देंगे कोण CDE जोड़ देंगे CDE में, और कोण CED में, CDE और CED को जोड़ के घटा देंगे। तो 180 में से इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं, तो ये आ गया 53 और 35 को जोड़ दीजिए, और इसमें से 180 को घटा दीजिए। तो जोड़ दें, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8 और 5 और 3 8 88। तो 180 में से 88 को घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 आ जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 8 गया 1, 112 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन ऐसे देखते जा रहे हैं, जो कि गुणधर्म पे आधारित है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के आधार पे प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए आकृति में, ये आकृति दे रखा है, ये P, यहाँ पे जो आकृति है, आकृति में जैसे यहाँ पे देखिए कोण PRT में 45 और 40 को अगर हम जोड़ते हैं, तो ये आ जा रहा है आपका 45। देखिए TRP है 45 और TRP है 40, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री हो जाएगा। तो 85 डिग्री इसको घटाते हैं, तो ये 10 में से 5 गया 5, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 17 में से 8 गया 9, 95 डिग्री आ जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये 95 डिग्री है, तो टी भी कितने आ जाएगी, 95 डिग्री आ जाएगी, ये भी 95 डिग्री। यानी कि कोण, अगर हम त्रिभुज इसकी बात करें, हम QST की बात करें, QST में अगर देखें तो कोण T बराबर आ जाएगा आपका
95 डिग्री। तो इसलिए कोण क्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोण क्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोण जो है यहाँ पे टी क्यू एस, यहाँ पे जो है कोण टी क्यू एस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कोण टी क्यू एस बराबर आप क्या करेंगे, 180 में से आप घटा देंगे कितने, 75 और 95 को। तो 75 95 को जोड़िए, 5 5 10 और 9 7 16 और 1 70, 170 हो जाएगा। देखिए 5 और 5 10, 9 और 7 16 और 1 17। तो 180 में से 117 को घटाएंगे तो 110 डिग्री निकल जाएगी। तो इस कोण का मान 10 डिग्री का आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है इससे संबंधित बहुत इस प्रकार के प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि इस प्रकार से संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे जो आपके प्रश्नावली में है। इन प्रश्नावली को आप घर में करेंगे। ओके, थैंक्स।